तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि सभी का यहाँ पर पीएफएमएस पर स्टेटस शो होना चालू हो चुका है। अब यहाँ पर किसका किसका शो हो रहा है और किसका यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, उन सभी स्टेटसों के बारे में बात करेंगे। जिनका फॉर्म वेरीफाई है उनका पैसा पीएफएमएस पर कब तक दिखने लगेगा, जिनका पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो उनका पैसा कब तक आ जाएगा, यहाँ पर पेंडिंग वालों का कब तक वेरीफाई होगा और जिनका वेरीफाई है उनका पैसा कब तक आ जाएगा, और जिनका डाटा अभी भी सस्पेक्ट शो हो रहा है तो उनका क्या सोल्यूशन है और कब तक उनके स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। तो सभी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर छात्र छात्राएँ हैं, यदि उनको हमारा वीडियो पसंद आता है तो देखें, अन्यथा यहाँ पर हमारा वीडियो छोड़ करके आप बीच में जा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कमेंट बाजी गलत नहीं करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको सीधे ब्लॉक किया जाएगा और सीधे आपकी जो है यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बेवजह जो भी आप बकवास करेंगे तो यहाँ पर आप सीधे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें उन्हीं को जो भी अपना सोल्यूशन लेना चाहते हैं और यहाँ पर जो भी जानकारी है वो रियल इन्फॉर्मेशन यदि चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप रुकेंगे, अन्यथा नहीं रुकेंगे। क्योंकि यहाँ पर बकवास की बात आप नहीं करेंगे कमेंटबाजी में, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी लोग गलत सलत बोलते रहते, तो ऐसा उनको बोलना नहीं है, अदरवाइज ये कड़ा एक्शन लिया जाएगा उन पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनका स्टेटस यहाँ पर अभी भी कुछ शो हो रहा है। सबसे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। यदि आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो आप नहीं देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती कोई भी आपको नहीं है। अब हम यहाँ पर स्टेटस की बात कर लेते हैं। जिनका यहाँ पर कोई किसी भी कारणवश पीएफएमएस पर स्टेटस रिजेक्ट हो गया, उनका बैंक से या आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेम बेनिफिशियरी कुछ टाइप इस प्रकार का शो हो रहा है, तो इसका यहाँ पर आपको रीजन दिया हुआ है और नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है किस वजह से यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ है और किस वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म सही हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर यदि आपका आधार नंबर पहले से लगा हुआ होता है तो यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, कुछ इशू के कारण यहाँ पर आपका स्टेटस बेनिफिशियरी रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर 25 मार्च को रिक्वेस्ट भेजी गई थी, फिर फॉर्म इनका रिजेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर इनका फॉर्म इनका यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटेड शो हो रहा है। तो जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है वो अपना किस वजह से रिजेक्ट हुआ देख सकते हैं। 31 जनवरी को इनका फिर से वैलिडेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 29 जनवरी को वैलिडेट हुआ और 31 जनवरी को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, 3 फरवरी को अप्रूवल भी इनका मिल चुका है स्टेटस को। तो यहाँ पर जिनका भी इस प्रकार कुछ शो हो रहा है तो यहाँ पर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा यहाँ पर सभी का आ जाएगा। इस प्रकार क्रेडिट शो हो रहा है। यदि आपका रिजेक्ट भी हो गया है तब भी यहाँ पर आपका फॉर्म फिर से जो है वेरीफाई किया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर आपका एनपीसीआई कंप्लीट होनी चाहिए, आधार बैंक सीडिंग फिक्स होनी चाहिए। और जिनका पैसा रिजेक्ट हो रहा है, काफ़ी लोगों का पैसा रिजेक्ट हुआ है, तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिनका स्टेटस रिजेक्ट हो रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते वक्त, तो उनका यहाँ पर कुछ इशू के कारण और कुछ भी मिसमैच होने के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो उनका जिनका रिजेक्ट हुआ उनको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और फॉर्म यहाँ पर आपका क्रिएटेड हो जाएगा। जिनका क्रिएटेड बहुत पहले शो हो रहा है तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका 17 में हुआ, 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका क्रिएटेड शो हो रहा होगा। यदि नहीं भी हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सब कुछ बैंक फीस सेट है, यहाँ पर फीड यानी सही है सब कुछ बैंक में भी, और एनपीसीआई भी सत्यापित है, आधार सीडिंग भी यानी आपका आधार से आपका अकाउंट नंबर भी लिंक है, तो भी यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि 8 मार्च को इनका रिजेक्ट हुआ है। पेमेंट देख सकते हैं 15,056 रुपये अमाउंट ये भी देख सकते हैं। अभी इनका स्टेटस यहाँ पर कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ यानी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनका स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है। तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप नीचे आएंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि बेनिफिशियरी कोड इज डज नॉट बिलोंग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, यानी इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया था इससे यहाँ पर इनका डाटा मैच नहीं किया है, इस वजह से इनका डाटा रिजेक्ट हुआ है। तो इसका यहाँ पर नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि यूजर डिपार्टमेंट एंड पोर्टल में भी इंश्योर दैट करेक्ट बेनिफिशियरी आर लिस्टेड अंडर द फाइल ऑफ द सेम, यानी इस योजना के तहत जो भी डिपार्टमेंट या इस पोर्टल के थ्रू जो आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं उसका यहाँ पर जैसे ही डाटा मैच किया जाएगा फाइल वाइल तो यहाँ पर उनका डाटा फिर से जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा, यानी पैसा उनका फिर से भेजा जाएगा। तो जिनका स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है तो उनको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको यहाँ पर अपना एनपीसीआई
और बैंक आधार सीडिंग जरूर अपना करवा लेना है और अपनी लिमिट भी बढ़वा लें। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका ही यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि यार दोस्तों मैंने पिछली बार ऐसा बताया था काफ़ी लोगों को, और बहुत से पहले से मैंने बताता आया हूँ यहाँ पर कि आप सभी अपना NPCI और आधार सीडिंग करवा लें। जिनका सब कुछ कंप्लीट है और फिर भी रिजेक्ट हुआ है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा दोबारा से भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार का कुछ आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी का पैसा आएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ नहीं है रियल में, जिनका गड़बड़ होगा तो उनका पैसा यहाँ पर नहीं आएगा, यदि रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से भी आपका फिर से रिजेक्ट होगा कि आप फिर से जो रिक्वेस्ट डाली जाएगी। यदि आप इस प्रकार रिजेक्ट हुआ है तो आप फिर से आप सब कुछ एक्टिव करा लें। अपना एक्टिव आपका तभी होगा यहाँ पर स्टेटस जब आप अपना थंब से अपना पैसा कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं फिंगर से। तो ये अपना सभी कुछ ध्यान रखें। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर अभी रिजेक्ट हो चुका है बैंक से, और काफ़ी लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज से भी रिजेक्ट हुआ है। तो कॉलेज से रिजेक्ट उनका क्यों है वो रीजन आपका दिया होगा, कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने जरूर गड़बड़ की होगी, इस वजह से यहाँ पर कॉलेज से आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट के कारण यहाँ पर इन्होंने गलत कास्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराई होगी, इस वजह से इनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखा दूँ, ये जो देख सकते हैं 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक करेक्शन आपका हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदन भी सही हुई है, यहाँ पर आपका जो है वेरीफाई और लॉक भी हुआ 5 मार्च तक। अब जो दोबारा से जिनका स्टेटस अभी कुछ लोगों का ही अपडेट हुआ है, अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो न्यूज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य गलत न्यूज़ बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम गलत न्यूज़ बना करके यहाँ पर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ना आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। जो भी हमें न्यूज़ मिलेगी वो यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब जो है काफ़ी लोगों का पिछली बार जो है अप्रैल में भी पैसा आया था, क्योंकि यहाँ पर कई बार उनका स्टेटस अपडेट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर इस बार भी कई लोगों का कई चरण में ऑनलाइन आवेदन हुआ है। इस बार भी 3 चरण में SC/ST वालों का आवेदन हुआ है और अन्य कैटेगरी का भी 2 चरण में ऑनलाइन आवेदन हुआ, क्योंकि बार उनकी जो डेट है 2 बार एक्सटेंड की गई है, 2 बार डेट बढ़ाई गई। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ लोगों का फॉर्म अभी भी पेंडिंग और सस्पेक्ट शो हो रहा है, तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग वाला वेरीफाई होगा, सस्पेक्ट वाला जिनका डाटा सही है उनका वेरीफाई होगा, क्योंकि यहाँ पर अब उनका जो है विद्यालय एजेंसी से आपका फॉर्म जो है सत्यापित होगा, यानी उनका डाटा जो भी है विद्यालय एजेंसी उपलब्ध कराएगी कि आपका इनका डाटा सही है, तभी यहाँ पर आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, जिनका भी डाउट था। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रिजेक्ट फॉर्म जो है वेरीफाई भी हुए हैं और काफ़ी रिजेक्ट हुए हैं, जिनका यहाँ पर बचा हुआ है तो जहाँ पर जल्द हो जाएगा। इसके लिए डेट यहाँ पर अभी जो बढ़ाई गई है वो अभी 13 से 17 मार्च तक कहा गया है कि इनका फॉर्म फिर से वेरीफाई और रिजेक्ट किया जाएगा, जिसका यहाँ पर वेरीफाई और रिजेक्ट होना है। तो आप 17 यहाँ पर मार्च तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये नोटिस जारी करके समाज कल्याण विभाग द्वारा बताई गई है। ये मैं अपने तीर से नहीं लेकर आया हूँ डेट, ये मैंने आपको काफ़ी पिछली बार भी लिस्ट दिखाई है जो नोटिस आई थी, और यहाँ पर मैं कल आपको लाइव बात करके दिखाने वाला हूँ। जो भी समाज कल्याण विभाग से है वहाँ पर आप हमारे वीडियो को जरूर जुड़े हमारे वीडियो से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका पैसा है ये 10 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मांग कराई जाएगी डिजिटल सिग्नेचर से, यहाँ पर सिग्नेचर लॉक के बाद NPCI राज्य इकाइयों से मांग सर्जित कराना 10 मार्च तक मांग कराई जाएगी, यानी आज तक मांग की गई है। यहाँ पर राज्य NIC जो लखनऊ से पैसा भेजा जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका धनराशि का हस्तांतरण जो किया जाता है वो देख सकते हैं 20 मार्च तक किया जाएगा। काफ़ी लोगों का पैसा यहाँ पर पेमेंट से पेंडिंग दिखना चालू भी हो चुका होगा, तो आज से काफ़ी लोगों का पैसा दिखेगा और यहाँ पर धनराशि का हस्तांतरण 20 मार्च तक किया जाएगा। इनमें किसका किया जाएगा, जिसका फॉर्म वेरीफाई शो हो रहा है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जिनका स्टेटस भी शो हो रहा है, उनका पैसा यहाँ पर अब जो है तेजी से आना चालू हो जाएगा कल से, क्योंकि आज तक यहाँ पर इनकी मांग सर्जित करेगी है लखनऊ NIC से, राज्य इकाई यहाँ पर देख सकते हैं NIC की राज्य इकाई से। अब आपका 20 मार्च तक जिनका वेरीफाई है, पहले हुआ है या अब हुआ है, तो उन सभी का पैसा जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों झूठ बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आप नोटिस देख सकते हैं, ये पहले की नोटिस है। अभी आपका तृतीय चरण की जो डेट बढ़ी हुई थी उसका भी यहाँ पर फॉर्म वेरीफाई होगा, पेंडिंग वालों का वेरीफाई होगा, जिनका सस्पेक्ट है उनका फॉर्म वेरीफाई होगा और फिर पैसा यहाँ पर आने वाला है। ये सभी कैटेगरी की न्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई चरण में ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, तो यहाँ पर बार करके यहाँ पर कई चरण में आपके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, तो यहाँ पर वेरीफाई और जो है रिजेक्ट होना है। तो यही आप सभी के लिए अपडेट है, जैसे कोई नई अपडेट आती है तो अपडेट करूँगा। धन्यवाद।